हरियाणा में निवेशकों और एजेंटों के हजारों करोड़ लेकर भागने वाली ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट सोसाइटी की ठगी के शिकार पीड़ितों ने कंपनी मालिकों की गिरफ्तारी व लूटे गए रुपए वापस दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय गोल्डन पार्क में नारेबाजी की और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा संयोजक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट कॉमरेड पीपी कपूर ने पीड़ितों की मांगों का समर्थन करते हुए बताया कि कंपनी मालिकों की गिरफ्तारी और लूटा गया धन पब्लिक को वापस दिलवाने तक आंदोलन जारी रहेगा। कपूर ने आरोप लगाया कि समालखा सहित पूरे प्रदेश से हजारों करोड़ की ठगी करने वाले कंपनी मालिकों को सरकार व राजनेताओं का खुला संरक्षण है। गत 5 मार्च को प्रदेश भर के हजारों पीड़ित निवेशक व एजेंट कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। कपूर ने बताया कि स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रशासन के उच्च अधिकारी इस फ्रॉड कंपनी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं, इसीलिए बड़े मगरमच्छों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि कंपनी के 2-3 छोटे कर्मचारियों को अरेस्ट करके घोटाले को दबाया जा रहा है। कपूर ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से कृषि मंत्रालय से मान्यता प्राप्त होने का दावा करके पूरे प्रदेश में कंपनी मालिक छोटे छोटे एजेंट्स और निवेशकों से हजारों करोड़ लेकर फुर हो गए हैं। लाखों निवेशक अब छोटे छोटे एजेंटों को परेशान व टॉर्चर कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इन पीड़ितों में अधिकतर महिलाएं हैं। इस टॉर्चर से तंग होकर कई जगह तो एजेंट आत्महत्या तक कर चुके हैं। पुलिस कंपनी मालिकों को अरेस्ट करने के बजाय लुटे पिटे निवेशकों और एजेंटों को धमका डरा रही है। इसे सहन नहीं किया जाएगा। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर पीड़िता ओमी देवी, रेणु, संतोष कुहार, अनिता, रेखा, राजेश देवी, छोटी देवी, शिक्षा देवी, रोहित लहोट, सतीश शर्मा, बबलू राजा, बलराज, सचिन, नरेश आदि उपस्थित थे। क्या मामला है सर? ये ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट सोसाइटी जिसने पूरे हरियाणा के अंदर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, पिछले करीब 10 साल से जो है यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर एजेंट बनाकर लोगों को धोखा देकर पैसे जमा करवाए जा रहे थे। और इसमें कृषि मंत्रालय भारत सरकार का भी जो है अपने आप को वो बता रहे थे कि हम कृषि मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। इसी झांसे में लोग पब्लिक आई और लोगों ने अपना जो बचत का पैसा था या कहीं का भी पैसा था, मेहनत करके जो कमाया हुआ पैसा था, वो हजारों करोड़ रुपया इसमें जमा करा दिया। और अब कंपनी ये फरार हो गई है, लोगों को पैसे नहीं दे रही। जो एजेंट थे, जो जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं गरीब तबके की, उनको भी लोग जिनके पैसे फंसे हुए हैं परेशान कर रहे हैं। और इसमें बताने लायक ये भी बात है कि जो मुख्यमंत्री हरियाणा के सीएम सैनी साहब, नायब सिंह सैनी, वो भी इनके कार्यक्रमों में, इस कंपनी के कार्यक्रमों में शामिल रहे, जिससे जनता के अंदर विश्वास पैदा हुआ कि ये कंपनी कोई सरकार से मान्यता प्राप्त है और बिल्कुल सही काम कर रही है। और इसके अलावा पानीपत के जो पिछले डीसी हैं, उन्होंने भी इस कंपनी की एक एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे समाज के अंदर और जो इनके एजेंट हैं, पब्लिक है, पैसा जमा कराने वाले लोग हैं, उनमें ये विश्वास गया, मैसेज गया कि ये कंपनी बिल्कुल सही काम कर रही है। लेकिन अब कंपनी जो है पिछले 1 साल से हजारों करोड़ रुपया जिसमें फंसा हुआ लोगों का, एजेंटों का, जमा कराने वाले लोगों का, निवेशकों का, वो डकार चुकी है। और सरकार और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ मुकदमा दर्ज करके पल्ला झाड़ लिया है। जो इसके मालिक हैं, इस कंपनी के एमडी हैं, वो अपना इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं छुपे हुए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि इस ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट सोसाइटी के जितने भी जो मालिक हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया पब्लिक का लूटा है, इनको तत्काल अरेस्ट किया जाए। और इसके अलावा जो ये लूटा हुआ पैसा है, जिन्होंने निवेशकों ने जमा कराया है, जिन एजेंटों ने जमा कराया है, वो उनको वापस दिलवाया जाए और तत्काल एफआईआर दर्ज करी जाए। क्योंकि ये कार्रवाई ना होने से हमें पता चला है कि हरियाणा में कई जगह जो निवेशक थे या एजेंट थे इस कंपनी के, वो सुसाइड कर चुके हैं तंग होकर, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और यहाँ पर भी पब्लिक में बड़ा भारी गुस्सा है, रोष है। अगर कोई हादसा हुआ तो सरकार जिम्मेवार होगी और हम लोग इसके लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे, इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे, पूरा न्याय दिलाएंगे। बुक ऊपर करो सर थोड़ी।
वुमन सोसाइटी वुमन सोसाइटी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के मालिकों को गिरफ्तार करो। वुमेन मैं ज्वाइनिंग की थी, पहले ये ऑप्शन 1 के नाम पे थी ये कंपनी, अब ये वुमन कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका 476वां नंबर था, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थी, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और इस पर स्टेट वेबसाइट पर हमने यो चेक भी किया गूगल पे जाके ने, तो ये सरकार में रजिस्टर्ड थी सोसाइटी। तो हमने काम किया जी, हमने ये सोचा कि बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है, चलो काम कर ले। हमने सब लोगों को 2-2 बार पेमेंट दिलवा चुके थे और तीसरी बार हमने मतलब विश्वास हो गया हमारे को, हमने अपना भी पैसा यहाँ डाल चुके, क्योंकि आज 40-50 लाख रुपए मेरे, मेरी लड़की के, मेरे रिश्तेदारों के ये पूरे हो चुके हैं। ये इतने पैसा हमने जमा करवा रखा है, हमने विश्वास पे किया था। और ये बड़े बड़े जो हमारे अधिकारी हैं ये कहने लगे, हमने इन्हें सब पूछा भी, ये कहने लगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सोसाइटी बहुत अच्छी है, काम करो। हम काम करेंगे, लोगों का पैसा जमा करवा दिया। अब लोग हमारे से बोलते हैं कि भाई तुम्हारे को दिए थे, भाई लोगों का भी कहना ठीक है, भाई लोग तो कमाएंगे, हमारे को दे रखे, हमारे विश्वास पर दे रखे हैं, हम लोगों को क्या दिलासे दिलाए। अब आज एक दिन में कई बार बंदे घर आते हैं तो हम क्या जवाब दें, हमारा मुंह बंद हो जाता है सर। हम मरने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं, सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही। हमने धरना प्रदर्शन किया, पानीपत में 2 बार कर चुके, सोनीपत में हम कर चुके, रोहतक में हम चुके, कुरुक्षेत्र नायब सैनिक के पास हम कर चुके, क्योंकि सीएम विंडो का हमने लगा दी जी, और डीसी एडीसी हम पानी तो बहुत कुछ ही कर लिया, लेकिन सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही जी। क्योंकि हम सरकार के पास जा के भी बेवकूफ़ हो चुके हैं, बेहद कर होगी सरकार ने भी हमारे के साथ ऐसा काम कर दिया। और पुलिस प्रशासन है ये सुनाई नहीं कर रहा, पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि छोटे बड़े एजेंट सबको इसमें डाल दे, बंद कर देंगे। तो बंद करने के बाद ये बताओ लोगों का पैसा मिल जाएगा? हमारे को उसमें बंद कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, लोगों का पैसा नहीं मिलता है। ऊपरले मौज कर रहे, हमने पैसा खाया नहीं किसी का भी, हमने जमा करवाया है। 1,000 रुपये दिए हैं तो हमने कापी में जमा करवाया है, हमने अपने पास नहीं रखा। 1,000 पर 10-20 रुपये मिल जाते, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा हो रही थी, इस मारे हम इसमें काम कर रहे थे। और आज सरकार बिल्कुल भी सुनाई नहीं करी, क्योंकि सरकार का हाथ मैं है इसमें। और जो ये ऊपरले बागड़ बिल्ले है ना, ये तो बिल्कुल ही हद कर चुके हैं। इनकी तो बस सरकार ही, ये ऊपर वाले पुलिस वाले पैसे देकर है और ये छूटकर घर में बैठ जाते हैं। हम परेशान हो रहे हैं छोटे एजेंट जी, तो इसका क्या करें जी। सरकार से यही गुहार है कि लोगों का पैसा मिलना चाहिए, और जो दुबई में भाग चुका है उसको पकड़ना चाहिए। सरकार उस पर पूरी ही कार्रवाई कर डाले, तभी लोगों का पैसा मिलेगा जी। वुमन कोऑपरेटिव सोसाइटी से सर हम जुड़े हुए हैं। जो भारत सरकार द्वारा ये जो स्टैंप लगी हुई है, तो कृषि मंत्रालय द्वारा जो स्टैंप लगी हुई है, उसको देखकर हम सब यहाँ एजेंट बने हुए हैं। और क्या, जब पैसा सेविंग किया है उन्होंने 2-3 साल पैसा वापस करा, लेकिन अब पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। इससे हमें पब्लिक जो भी हमें जमा करता है वो हमें परेशान कर रहे हैं कि हमारा पैसा दो, चाहे कहीं से भी ला के दो, लेकिन हमारे पास पैसा वापस करो। लेकिन अब हमारे पास कोई भी इनकम नहीं, हम कहाँ से उनका पैसा वापस करें। तो भारत सरकार से यही गुजारिश है कि वो हम सबका पैसा रिटर्न करें। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब सब सरकार की नॉलेज में सब कुछ था, ATM लगे हुए थे, एम्बुलेंस लगे हुए थे, हर चीज़ थी, तो अब हमारा पैसा सेव क्यों नहीं है? हमारा पैसा वापस करें जी। धन्यवाद। हम इसमें एजेंट जुड़े भारत सरकार को देख के, भारत सरकार की वेबसाइट को देख के। हमें नहीं पता था हम गरीब लोग ऐसे मारे जाएंगे। इतना जनता हमें परेशान करती है, जमा करता परेशान करते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। विडो औरत हूँ, 2 बेटियां, हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है सरकार हमारी सुनाई करे और गरीबों का पैसा वापस दिलाए। जिन्होंने लूट रखे हैं पैसे, क्या मामला था जी, बताओ। ये मामला था जी, हम वुमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे थे। 2014 में मैंने ज्वाइनिंग की थी और लोगों का पैसा 2 बार ये दे चुके थे। हमने ज्वाइनिंग इसलिए किया था क्योंकि इस पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार 476